हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं टॉप 5 एजुकेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के 5 सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो मतलब एजुकेटेड स्टेट्स हैं वो देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। हमें आइडिया नहीं है इस तरह तो पूरे भारत में बहुत पढ़े लिखे स्टेट्स हैं, लेकिन कौन से जिनमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूरोपीडिया हिंदी पर। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक देश की जनता और राज्य शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। आज विश्व में जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले अपने देश में शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया और उसके बाद इन देशों ने जिस गति से विकास किया है उसका परिणाम आज साक्षात नजर आता है। बात करें भारत की तो हमारे देश में भी शिक्षा को मजबूत करने के लगातार कोशिशें की जा रही है। आजादी के बाद से अब तक पिछले 75 सालों में भारत ने एजुकेशन सेक्टर में बेहतरीन काम किया है। साल 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली उस समय देश का लिटरेसी रेट मात्र 12% था। पिछले एक दशक में इस आंकड़े में और वृद्धि देखने को मिली। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2022 में इंडिया का कुल मिलाकर लिटरेसी रेट 77.7% तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य कौन से हैं? वे कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के युवा शिक्षा को सबसे ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और इंडिया की लिटरेसी रेट को बढ़ाने में अपना अहम योगदान प्रदान कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले राज्यों के बारे में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नंबर 1 इज गोवा। भारत के सबसे 5 शिक्षित प्रदेशों की सूची में 5वें नंबर पर गोवा का नाम आता है। गोवा को भारत का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में ये देश के पहले नंबर पर आता है। गोवा के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय होती है $6,000 से भी ज्यादा, जो भारत के औसतन पर कैपिटा इनकम के काफी ज्यादा है। साल 2011 में गोवा का लिटरेसी रेट 88.70% था, जो अब बढ़कर 90% तक हो गया है। हालांकि साल 2001 में गोवा इस सूची में चौथे स्थान पर था, लेकिन 2000 के दशक में गोवा की ग्रोथ रेट अन्य राज्यों से थोड़ी कम रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोवा ने एक नए एजुकेशन हब के तौर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में काम किया। गोवा में कई नए कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जा रही है। हाल ही में गोवा में नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का भी ऐलान किया गया है। गोवा के इतिहास की बात करें तो करीब 450 सालों तक यहाँ पर पुर्तगालियों ने राज किया। सन 1961 को इसे पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिली। गोवा का कुल आबादी 15,70,000 के आसपास है। आज गोवा भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक गोवा के समुद्री तटों पर घूमने के लिए आते हैं। गोवा का खाना और यहाँ के फेस्टिवल्स भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 दशक में अभूतपूर्व तरक्की की। साल 2001 में त्रिपुरा का लिटरेसी रेट 73% था और भारत के सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में ये 13वें स्थान पर आता था। लेकिन अगले एक ही दशक में त्रिपुरा ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया कि ये राज्य भारत के टॉप 5 सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में शामिल हो गया। 2001 से 2011 के बीच त्रिपुरा की लिटरेसी रेट में 14% का इजाफा देखने को मिला। साल 2011 में इस राज्य का लिटरेसी रेट 87.22% तक दर्ज किया गया, जो वर्तमान समय में 91% के पास होने की उम्मीद है। त्रिपुरा की सरकार अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही काफी अच्छा हो गया है। छात्रों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर का अनुपात बराबर रहे। राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नए डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा कई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी त्रिपुरा में मौजूद है। आज के समय में राज्य की कुल जनसंख्या 40 लाख के आसपास है। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला है और इसे भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को भारत में तीसरा सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोगों का प्रदेश माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम का लिटरेसी रेट 91.33% था, जो अनुमान के मुताबिक अब बढ़कर 97% तक पहुंच गया होगा। साथ ही भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में छेर छीप नाम का एक जिला है जिसकी साक्षरता दर 97.91% है।
इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट होने के बावजूद मिजोरम में लगभग 90% लोग कृषि व्यवसाय पर ही आधारित है। यहाँ पर चावल, मक्का, दालों और टमाटर की खेती की जाती है। इस राज्य की जीडीपी $4.3 बिलियन के लगभग आंकी गई। मिजोरम में सबसे ज्यादा बैम्बू का उत्पादन होता है। बांस का इस्तेमाल यहाँ हर चीज में किया जाता है। मिजोरम में सबसे ज्यादा मीजो भाषा का प्रयोग किया जाता है और मीजो एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि ही नहीं। मिजोरम की कुल जनसंख्या 13 लाख के आसपास है। ये भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है और मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। सन 1972 में मिजोरम को असम से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 23वां राज्य बना। यहाँ पर परिवार वाले बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाते। मिजोरम राज्य प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ की अद्भुत सुंदरता देखने लायक होती है। यदि एक बार आप मिजोरम को साक्षात देख लेंगे तो इसके आगे यूरोप और अमेरिका जैसे देश फीके नजर आएंगे। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन लिटरेसी रेट के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है। 2001 में की गई सर्वे में लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट था 86.66%, जो अब बढ़कर 2011 तक हो गया है 91.85 और एक अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में ये बढ़कर 94.5% तक पहुंच गया है। लक्षद्वीप में कालीकट यूनिवर्सिटी सेंटर, PM सईद कालीकट यूनिवर्सिटी सेंटर कॉलेज मौजूद है। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं और अन्य आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की कुल आबादी 65,000 के आसपास है। इस केंद्र शासित प्रदेश की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण पाकिस्तान ने काफी समय तक लक्षद्वीप को अपने अधीन करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के आगे उसकी एक न चली। लक्षद्वीप के इतिहास की बात करें तो एक समय पर ये मालदीव्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में लंबे समय तक ये एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। सन 1956 में लक्षद्वीप को भारत की सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अहम रहा। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय, लक्काद्वीप और अमीन देवी आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। 1 नवंबर 1973 को इस आइलैंड का नया नाम रखा गया और तब से लेकर आज तक इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। केरल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर केरल की संस्कृति और कल्चर का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाती थी, क्योंकि शुक्रवार यानी जुम्मा की इस्लाम धर्म में काफी अहमियत है। लेकिन कुछ समय पहले ही देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर अवकाश शुक्रवार के बजाय रविवार के दिन शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज केरल। भारत के सबसे अधिक शिक्षित राज्यों की सूची में पहला नंबर केरल का आता है। वर्तमान समय में केरल का लिटरेसी रेट 96.2% है, यानी लिटरेसी रेट के मामले में ये कई विकसित देशों को सीधे टक्कर देने की क्षमता रखता है। साल 2001 में केरल का लिटरेसी रेट 90.86% था, जो बढ़कर 2011 में 94% हो गया। आने वाले समय में केरल 100% लिटरेसी रेट का टारगेट हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। केरल का एजुकेशन सिस्टम सबसे अलग है। पूरे राज्य में करीब 16,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं और इन सभी स्कूलों को केरल सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल बना दिया गया है। आज केरल के प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई कॉलेज भी है। इस राज्य में एजुकेशन नोडल एजेंसी ने साल 2014 में अतुल्यम लिटरेसी प्रोग्राम चलाया, जिसका मकसद राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि करना था। इसी तरह के अन्य कई प्रोग्राम केरल की सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जाते रहते हैं। आज के समय में केरल की कुल आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। केरल भारत का वो राज्य है जहाँ आपको इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब आबादी के बावजूद ये वाला स्टूडेंट, मेरा कजन जो होते हैं ना, वो सऊदी और दुबई में होते हैं ना, वो कहते हैं सबसे ज्यादा ऊंची पोस्ट पर जो है ना, इधर सबसे ज्यादा वो केरला के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो है ना, सही बात है सऊदी दुबई में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं भाई, इंडिया के 5 स्टेट सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा और क्या लेवल पे थे यार। देखो तो चलो बाकी स्टेटों की आबादी कम थी, हाँ, उस लिहाज से वो बन गए, लेकिन केरला को केरला मानना को पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा ज्यादा बहुत आबादी के काम किया है। बावजूद। बहुत ज्यादा और काम भारत किया के है। वो स्टेट जाहिर बात है यार 13-14 करोड़ आबादी वाला जो होता है। अब यूपी है देख लो, 24 करोड़ है। उसको फिर बिहार को देख लो, फिर उसके बाद देख लो उनको एजुकेशन देने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार। आहिस्ता आहिस्ता आप देखो, इंडिया के पूरे हर स्टेट में देख लो कितनी तालीम दी जा आप लोग रही इस है। क्वेश्चन आप इंडिया के कौन से स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे और हो, कितना लिटरेसी रेट है यार आपके स्टेट का, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना बहुत मजा लगा रखिएगा तो यार।